मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ, मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। सीधा गली शेख रशीद, जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। अज़ीज़ हमवतनों, मुल्क पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों के लिए मसाइल पेश आते ही रहते हैं, जिससे जमहूरी हुकूमतों की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। आज से कबल जो हुकूमतें गुज़री हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक कुछ जवाबात भी दिए हैं, मगर जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, तब से हम यही सुन रहे हैं कि पिछली हुकूमत चोर है। अगर इनसे सवाल किया जाए कि मईशत क्यों गिर गई, तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत चोर थी। अगर इनसे सवाल किया जाए कि महंगाई क्यों ज़्यादा है, तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत चोर थी। अगर पूछा जाए कि लोड शेडिंग ज़्यादा क्यों है, तो कहते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर थी। हर बात का ये जवाब सुन कर कि पिछली हुकूमतें चोर थी, तो हमें तजस्सुस हुआ कि पता तो करें कि पिछली हुकूमतों में कौन कौन था और आज की हुकूमत में कौन कौन है। आज की वीडियो में हम इन तमाम अफराद का ज़िक्र करते हैं जो इस वक्त पीटीआई में बैठकर ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत चोर थी, जबकि वो ख़ुद पिछली हुकूमत का हिस्सा थे। जनाब सरवर ख़ान 1985 से 1997 तक पीपीपी में थे, जिसमें 1988 और 1990 के इंतखाबात में एमपीए भी बने। 2004 में पीपीपी को छोड़कर काफ लीग में शामिल हो गए और मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर रहे। आजकल सरवर ख़ान पीटीआई में हैं और हवाबाजी के वज़ीर हैं और पिछली हुकूमतों को चोर कह रहे हैं। दूसरे साहिबज़ादा महबूब सुल्तान साहब 2002 और 2008 के इलेक्शन के काफ लीग में शामिल थे और काफ लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ा। फिर 2013 में काफ लीग को छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए। फिर 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए और आजकल ये मौसूफ़ भी पीटीआई के वफाकी वज़ीर हैं। फवाद चौधरी जो आए रोज़ मजहबी मामलात में घुसे रहने और चवलें मारने में मशहूर हैं। फवाद चौधरी 2012 में मुशर्रफ की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में थे। 2012 से 2013 तक पीपी में शामिल हो गए, जिसमें खुसूसी मुआवन बराए सियासी मामलात भी मुकर्रर हुए। 2013 से 2016 तक मुस्लिम लीग काफ में थे। फिर मौसूफ़ ने 2016 में मुस्लिम लीग को छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर ली और आजकल मौसूफ़ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और असम्बली से लेकर टॉक शोज़ तक हर जगह पिछली हुकूमतों के चोर और करप्शन पर खुलकर बात करते हैं। उमर अयूब ख़ान 2002 से 2007 तक मुस्लिम लीग काफ में रहे, जिसमें 2004 से 2007 तक वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रहे। 2012 में काफ लीग को छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए। 2018 के इलेक्शन से कबल नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। इनके दादा अयूब ख़ान पाकिस्तान के सदर भी रहे। क्या आप मौसूफ़ ये बताना भी पसंद करेंगे कि पिछली हुकूमत में कौन था और किसने बर्बाद किया? शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपीपी दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहे। 2011 में पीपीपी को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। खुसरो बुख्तियार 1997 में मुस्लिम लीग नून में थे। 2002 में काफ लीग की टिकट पर MNA बने। शौकत अज़ीज़ की काबीना में उमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत थे। 2013 में फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 2018 में पीटीआई में शामिल हुए और आजकल इकनॉमिक अफेयर्स के वफाकी वज़ीर हैं। अब्दुल हफीज़ शेख ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सियासत में कदम रखा। 2000 में इन्हें सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया गया। इसके बाद इन्हें इस वक्त के वज़ीर आज़म का मुशीर बराए निजकारी और सरमायाकारी मुकर्रर किया गया और बाद में वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सेनेटर भी मुंतखब हुए। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर मुशीर ख़ज़ाना रहे। आजकल पीटीआई में और मौसूफ़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं।
محترمہ 19 مارچ 2008 سے 3 جون 2013 تک PPP میں ہونے کی وجہ سے قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں اور آج کل عمران خان کی حکومت میں شامل ہیں اور وزیر بین الصوبائی رابطہ ہیں۔ ان کے والد قاضی عبدالمجید عابد صوبہ سندھ میں کئی وزارتوں کے سربراہ منتخب ہوئے اور وفاقی کابینہ میں بھی شامل رہے۔ شیخ رشید احمد۔ شیخ رشید محمد نواز شریف کے پہلے دور میں شیخ رشید صاحب کو پہلے مشیر اطلاعات و نشریات، پھر وزیر صنعت و عرفت، سیاحت و ثقافت مقرر ہوئے۔ 2002 میں پرویز مشرف کابینہ میں وزیر اطلاعات اور پھر وزیر ریلوے بنے۔ شیخ رشید آج کل عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں اور وفاقی وزیر ریلوے ہیں اور اکثر پریس کانفرنس میں پچھلی حکومتوں اور مخالفین پر طنز کے نشتر پھینکتے رہتے ہیں۔ محمد میاں سومرو 23 مارچ 2003 سے 11 مارچ 2009 تک مسلم لیگ کاف کے دور میں چیئرمین سینٹ رہے۔ مشرف کے دور میں گورنر سندھ بھی رہے۔ 18 اگست 2008 کو پاکستان کی قائم مقام صدر بھی رہے۔ 16 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008 تک نگران وزیر اعظم بھی رہے۔ آج کل عمران خان حکومت میں وفاقی وزیر ہیں۔ نور الحق قادری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور۔ نور الحق قادری زرداری دور میں زکوٰۃ و عشر کے وفاقی وزیر تھے اور اب عمران خان کی کابینہ میں ہیں۔ طارق چیمہ 1980 سے 2002 تک PPP میں رہے۔ اس دوران وہ پنجاب کے صوبائی وزیر برائے خوراک و زراعت بھی رہے۔ 2016 میں کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، پھر کاف لیگ کو بھی چھوڑ کر PTI میں شامل ہو گئے اور آج کل وفاقی وزیر ہیں۔ اعظم سواتی یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں بھی صاحب وفاقی وزیر رہے۔ سید فخر امام سابق اسپیکر رہ چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ نواز شریف دور میں وزیر خارجہ رہ چکی ہیں۔ مشتاق احمد غنی اسپیکر خیبر پختونخوا۔ مشتاق احمد غنی بھی اوروں کی طرح پہلے کاف لیگ میں شامل ہو کر MPA بنے، 2013 میں PTI میں شامل ہو گئے۔ زبیدہ جلال شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر تعلیم تھیں، اب عمران خان کی حکومت میں دفاعی پیداوار کی وزارت سنبھالی ہوئی ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں جن کا کام ہی پارٹیاں بدلنا ہوتا ہے اور عمران خان انہیں عہدوں سے نوازتے پھر رہے ہیں۔ یہاں تک فردوس عاشق اوان جو ایک غیر منتخب تھیں، انہیں ایک عرصہ مشیر اطلاعات رکھا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جب ان کے سامنے PTI کے ارکان یہ بات کریں کہ پچھلی حکومتیں چور تھیں، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ان سے سوال کریں کہ آپ خود پچھلی حکومت کا حصہ تھے، آپ اپنی ہی اداروں پر ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں تو شکایت ہوگی۔